सांसद प्रत्याशियों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। जिला कलेक्टर कार्यालय में लोकसभा चुनाव हेतु प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई। नामांकन फॉर्म कलेक्ट्रेट कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में ही जमा करने होंगे, जिसके लिए 27 मार्च तक नामांकन फॉर्म दिए जाएंगे और 28 मार्च तक स्क्रूटनी होगी। निर्वाचन सूचना के तहत 30 मार्च तक नाम वापसी की तिथि नियत की गई है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की आज से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और ये नामांकन जो है जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में से लिया जाना है और यहीं पे जमा किया जाना है। इस हेतु पुलिस की व्यवस्था लगाई गई है। नामांकन जहाँ पे होना है उस जगह पे भी लगाई गई है और उसके मेन गेट पे लगाई गई है और उसके पहले भी व्यवस्था लगाई गई है और पीछे जो गेट है एक और, उस गेट पे भी व्यवस्था लगाई गई है। रक्त रंजिश हालत में मिला एक महिला का शव। पनागर थाना अंतर्गत पड़ाव क्षेत्र में एक महिला के रक्त रंजिश शव मिलने से क्षेत्र में दहशत मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस को सर पर चोट के निशान पाए गए हैं। हत्या की आशंका में पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर जांच की जा रही है। जानकारी जो मिली थी पनागर थाने से, तो अलका केशरवानी नाम की महिला है, जिनके पति राजकुमार केशरवानी है, उम्र 45 साल है। इनका शव इनके घर में संदिग्ध अवस्था में मिला था, जिस पर पुलिस ने मर्ग जो है वो पंजीबद्ध करके विवेचना प्रारंभ कर दी है। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना लूट रहे रुपए। सुहागी निवासी जीवित महिला के नाम फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर फर्जीवाड़ा के विरोध में कांग्रेस पार्षद दल द्वारा आधारताल थाने में विरोध प्रदर्शन किया गया और कोविड काल के बाद से ही नगर निगम जोन में योजना के नाम से करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। मैंने KYC कराई तो मेरे को पता चला कि मेरी मृत्यु का पैसा दूसरे ने ले लिया हैगा। मैं तो जिंदा बैठी स्वस्थ होंगी, मेरा भवन निर्माण लगा के, अब ये मेरे को नहीं मालूम, मगर मेरी ID लगा के किसी और ने ले लिया है, इसलिए 2 लाख रुपए निकले हैं मेरी मृत्यु। हाँ, आवेदन देने आई होंगी, जिसने भी किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कैसे पता चला? वो KYC करवाने आ गई थी ना, KYC करवाने गई थी, जब मुझे पता चला कि मेरी मृत्यु का पैसा निकला हुआ है। मैं यहीं रहती हूँ पटेल नगर में, अभी मैं भोपाल चली गई हूँगी और रोज़ लाना रोज़ खाने वाले मजदूर हैं हम लोग। महिला सशक्तिकरण हेतु आयोजित हुआ कार्यक्रम। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा महाकौशल प्रांत जबलपुर द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु कार्यक्रम का आयोजन शहीद स्मारक भवन में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं का सम्मान कर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनाना है। अच्छा लगा कि जिस तरीके से इन्होंने इतनी सारी महिलाओं को, क्योंकि जो हॉल बहुत बड़ा है और एक के बाद एक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बाढ़ आ रही है क्या आ रहा है, इतने लोगों को सम्मानित किया और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। मतलब मैं कायस्थ हूँ और कायस्थ लोगों की भूमिका बड़ी देश के लिए, देश की राजनीति के लिए, देश धर्म के लिए बहुत बड़ी होती है। 70 बेशक आज के टाइम में कायस्थों को उतनी भागीदारी नहीं मिलती राजनीति क्षेत्र में और किसी क्षेत्र में भी, लेकिन वो इतने बड़े राष्ट्रभक्त होते हैं कि कुछ भी करो 90% वो देश हित में काम करते हैं, अपने हिंदू समाज के लिए, सनातन के लिए करते हैं। आरोपी को पिस्टल और जिंदा कारतूस सहित रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस द्वारा देर रात DMart के सामने बिलहरी निवासी 20 वर्षीय कृष्णा यादव उर्फ निक्की नामक युवक से पिस्टल और एक जिंदा कारतूस जब्त किया। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच की जा रही है। ये निक्की उर्फ कृष्णा यादव के कब्जे से एक 32 बोर का एक पिस्टल अवैध रूप से उसके पास पकड़ाया है। ये एक जिंदा कारतूस मिला है DMart के सामने से रात करीब 4:30 बजे उससे पूछताछ कर उससे कब्जे से लिया गया है। 25-27 का अपराध पंजीबद्ध करके उसको न्यायालय अभिरक्षा में भेजा गया है। ये बिलहेरी का रहने वाला है, इसकी उम्र है 20 वर्ष और इसके कहाँ से प्राप्त किया था इससे पूछताछ किए हैं। पूछताछ जब उसकी विवेचना जारी है। नागपाल गार्डन में हुआ भाजपा कार्यालय का उद्घाटन। भारतीय जनता पार्टी के आगामी लोकसभा चुनाव हेतु पश्चिम विधानसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन नागपाल गार्डन में किया गया।
और भावी सांसद प्रत्याशी आशीष दुबे, राकेश सिंह और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। जबलपुर में भाई आशीष दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। मैं हमेशा कहता हूं, एक योग्य और श्रेष्ठ कार्यकर्ता ऐतिहासिक जीत के साथ जबलपुर में एक बार फिर से रिकॉर्ड बनने जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्य पद्धति है और उस कार्य पद्धति के अंतर्गत जहां आज विधानसभा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का सम्मेलन होने जा रहा है, वहीं उसके साथ साथ जबलपुर लोकसभा का पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का चुनाव कार्यालय का भी विधिवत उद्घाटन भाई आशीष दुबे जी और पार्टी के वरिष्ठों के हाथों से आज हुआ है और मैं मानता हूं कि आज एक शुभ शुरुआत हुई है। गोरखपुर थाना अंतर्गत पकड़ा गया नकली घी। बंदरिया तिराहा के पास मुखबिर की सूचना पर थाना गोरखपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्यवाही में एक ई-रिक्शा में 5 टीन नकली घी परिवहन करते हुए पाया गया। ये घी गुप्तेश्वर निवासी राहुल गुप्ता नामक व्यक्ति का बताया जा रहा है। घी का सैंपल जब्त कर मामले की जांच की जा रही है। अजय मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि बंदरिया तिराहे तरफ गुप्तेश्वर मंदिर से एक ई-रिक्शा में नकली घी आने वाला, जिसमें क्राइम ब्रांच और थाना गोरखपुर की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और गुप्तेश्वर बंदरिया तिराहे के पास ई-रिक्शा पकड़ा। 5 टीन नकली घी, हो सकता है संभावित नकली घी, अभी अपन ने सैंपल जब्त किए हैं। फूड विभाग द्वारा सैंपल जब्त किए गए हैं और परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। और ये जो टीम नकली घी रहा वो राहुल गुप्ता नाम के व्यक्ति का रहा। अभी जांच की जा रही है और सैंपल परीक्षण आने के बाद आगे की कार्रवाई की। पीड़ित के भाई ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। करमेता क्षेत्र में प्रेमिका और उसके पिता और भाई द्वारा अतुल केवट नामक व्यक्ति की हत्या कर उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था, जिस पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके लिए आज मृतक के भाई ने एसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्यवाही की मांग की है। कसरौत, ग्राम कसरौत, पोस्ट मगरमह, तहसील सैबरा बटौनी। मेरे छोटे भाई की रेलवे ट्रैक में लाश मिलने के कारण मेरे भाई की हत्या कर दी गई है। इसकी शिकायत मैंने थाना सैबरा में की है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे को सजल रजक, प्रियंका केवट, प्रमोद केवट, प्रियांश केवट। थाना कुंडम अंतर्गत हुई अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 2 दिन पहले हुई थाना कुंडम अंतर्गत हत्या का 24 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग के चलते पिता और पुत्र ने युवक पर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी पिता और पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सूचना मिली थी 18 तारीख को कि कुंडम के ग्राम कल्याणपुर में एक युवक की हत्या हुई है, जिसके संबंध में पुलिस ने गांव में जाके विवेचना प्रारंभ की थी, जिसमें पता चला था कि आशीष पटेल पिता ज्ञानचंद्र पटेल है, जिसका शव जो है गांव में पंचायत ऑफिस के बाजू में भारत के पेड़ के नीचे डला हुआ था। जो मृतक है वो एक दुकान चलाता था। तो पुलिस ने इसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में टीम गठित करके तलाशी और फरार आरोपी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की और जिसमें सारे तथ्यों को जोड़ के पुलिस को ये पता चला कि गांव के ही रहने वाले विकास पटेल ने अपनी बहन के साथ प्रेम संबंधों को लेके उसकी शक में जो है वो हत्या को अंजाम दिया था। इसमें विकास पटेल और उसके पिता देवलाल पटेल की गिरफ्तारी हुई है। पिता पुत्र दोनों ने ये घटना वायरल की। ये जहाँ तक मतलब जो जांच में सामने आई है चीज़ें, उसमें पता चला है कि फरसा एक धारदार हथियार है और डंडा, इन दोनों का इस्तेमाल करके मारा गया है।